बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माई चैनल नौशीन का किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज बनाने वाले हैं हम अपने किचन के अंदर जो है वो बुखारी राइस। बुखारी राइस जो है वो मिडिल ईस्ट की जो है बहुत ही फेमस राइस है। ये बहुत ही सिंपल बनते हैं, कोई इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम बुखारी राइस। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिया है मटन हमने जो है वो कुकर में डाल लिया है, और वो मटन हमने लिया है 1 kg। साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काला जीरा। फिर मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया का जो है पाउडर। अब मैं एंड में इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। सारे स्पाइसेस जो हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। गोश्त में जब भी आप पानी ऐड करें तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो बकरे का जो गोश्त है हमारा बहुत सॉफ्ट है, तो ये जल्दी गल जाएगा। तो हम इसे 15 मिनट की जो है वेट लगाएंगे, और पानी भी हम इसमें कम डालेंगे। आप अपने बकरे के गोश्त के लिहाज से जो है वो पानी ऐड करें। 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने जो है अब गोश्त को चेक करना है। तो गोश्त हम जो है चेक कर रहे हैं, तो देखिए माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल परफेक्ट मटन जो है वो रेडी हो गया है, बिल्कुल गल चुका है। तो अब हम कुकर को साइड पे कर देते हैं। अब मैं एक पैन में जो है वो ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जो हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हमने जो है इसमें कैरेट्स को सौते करना है। साथ ही हम इसमें कैरेट्स डाल देंगे। तो कैरेट्स देखिए मैंने जो है वो लंबाई में कट की हैं। कैरेट्स को हमने फ्राई करने के बाद जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम। तो गाजरें देखिए हमारी हो गई हैं फ्राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम। तो बादाम जो है वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे, उनको भी हमने ऑयल में जो है अच्छा सा फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है राइस में। तो किशमिश भी हमने डाल ली है, और हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और इसे निकाल के जो है प्लेट के अंदर रख लेंगे। तो अब हमें राइस पकाने हैं। राइस पकाने के लिए मैंने एक पतीली ले लिया है, इसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। जैसे ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज को सिर्फ हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज जब हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। अब हमने जो है वो सफ़ेद ज़ीरा डालना है, और फिर हमने ज़ीरे को अच्छा सा ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर जो है बहुत ज़्यादा खुशबू देगा हमारे राइस को। तो अब हम इसमें थोड़ी सी यखनी डाल लेते हैं, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही हम डालेंगे हाफ कप, क्योंकि गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दही जो है वो लास्ट में डलेगी। अच्छा सा हमने भून लेना है। जैसे ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद हमने गोश्त को अच्छा सा मसाले के अंदर जो है वो फ्राई करना है। इतना अच्छा फ्राई करिएगा कि खुशबू आने लगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यखनी, जो हम लोगों ने पहले से रेडी करके रखी हुई थी। यखनी जो है जितनी आप अपने राइस को सोक करेंगे उस लिहाज से जो है आप यखनी बनाइएगा। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे, और एंड में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी जो है वो हम 8 टेबल स्पून लेंगे। सब चीज़ों को डाल के जो है हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। जैसे बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। चावल जो है मैं 1 kg बना रही हूँ। तो आप जितने चावल पकाएंगे उस लिहाज से जो है आप इसमें पानी ऐड करेंगे। अब मैं एंड में इसमें डाल रही हूँ जर्दा कलर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई की हुई गाजरें हैं वो। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम और किशमिश को, और एंड में हम जो है इसे दम लगा लेते हैं। माशाल्लाह से राइस को जो है हमारे दम आ चुका है। तो आप देखें कितने खिले खिले राइस जो हैं हमारे रेडी हुए हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने इसमें सौंफ का जो
पाउडर डाला है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इंशाल्लाह इस राइस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने शुरू से वीडियो को देखा होगा कि हमने इस राइस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। मिडिल ईस्ट में जो है बहुत कम स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हों। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।